मैदान पर और दोनों टीमों के लिए जानकारी डगआउट है, तो प्लीज डगआउट में आकर आप बैठ सकते हैं। और दोनों टीम कैप्टन आपका एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज कमेंट्री बॉक्स में संपर्क कीजिए। सैयश बाराजन टॉस जीता है और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रही है और आसगांव क्रिकेटर्स बल्लेबाजी कर रही है। दोनों टीमों का हार्दिक स्वागत इस प्रतियोगिता में। 5 ओवर का मैच होगा, 1 ओवर पावर प्ले का और 5 गेंदबाज। तो आज के दूसरे दिन का पहला मुकाबला शुरू होने जा रहा है मैदान पर। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर गौरेश स्ट्राइक पर और गौरेश के साथ नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैटर है निलय। और पावर प्ले का पहला ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए रमेश बॉलिंग मार्ग पर। अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होती हुई सर वामन मयकर और उन्हीं के साथ सदगिरी नाइक मैदान पर। और इस बार ऑन साइड पर अच्छा शॉट मिड विकेट पर, गेंद हवा में लेकिन फील्डर से दूर। कोशिश बहुत अच्छी रही थी लेकिन दूर था जो कि यह मामला, और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। पहली गेंद पर चौका लगता हुआ आज दूसरे दिन का पहला मुकाबला और बल्लेबाजी कर रही है आसगांव क्रिकेटर्स। सैयश बाराजन नागजर क्रिकेट टीम ने टॉस जीता। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फील्डिंग करने का फैसला किया। 5 ओवर का मैच, 1 ओवर शुरू का पावर प्ले का खेल, 5 गेंदबाज और पहली गेंद पर चौका लगाते हुए स्ट्राइक पर बल्लेबाज सामना कर रहे आने वाली अगली गेंद का। ऑप्टम से बाहर गेंद, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और इस वाइड बॉल के साथ एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 5 रनों पर। पहला ओवर और पहले ओवर में लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए सामने खेला। इस बार बॉलर के पास से मिड ऑफ पर फील्डर, लेकिन जब तक गेंद फील्ड करते तब तक एक सिंगल गौरेश के खाते में। गौरेश खुद के व्यक्तिगत 5 पर, टीम का स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान से। और अब स्ट्राइक पर सामना करेंगे आने वाली अगली गेंद का निलय और अपने बॉलिंग मार्ग पर धीरे धीरे रमेश अगली गेंद लेकर। पावर प्ले का ओवर चलता हुआ मैदान पर, राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर ये जोड़ी मैदान पर। ओ बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, सफलता दिलाते हुए अब जो लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आ चुके थे रमेश आनंद लेकर और अपने टीम को एक ब्रेक थ्रू दिलाते हुए पहला विकेट चला गया, आउट होकर वापस पहली सफलता मिलती हुई मैदान पर सैयश बाराजन नागजर क्रिकेट टीम को।
अपने लंबे रनअप पर एक बार फिर से रमेश अनुरलेकर और सामने न्यू बैटर मैदान पर महादेव। अच्छी गेंदबाजी के साथ आजकल बिल्कुल अंपायरिंग के जिम्मेदारी के साथ भी दिखाई देते हैं रमेश अनुरलेकर। हाल ही में मरगांव में बिल्कुल एक बड़ी प्रतियोगिता भी खेल चुके हैं, जीएसपीटी गोवन स्ट्रीट प्रीमियर लीग, उस प्रतियोगिता में खेल चुके हैं। और इसी बीच अगली गेंद लेकर बहुत अच्छी गेंद, पुलर लेन की गेंद, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, एक डॉट गेंद, स्कोर रुका हुआ 5 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। नॉन स्ट्राइकर एंड पर गौरेश, स्ट्राइक पर बल्लेबाज है महादेव और रमेश अनुरलेकर अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर टॉस जीता साई यश बाराजन नागजर क्रिकेट टीम ने 6 रन 1 विकेट पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है। फिर से उसी लाइन पर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, ऑफ स्टंप से बाहर और इस वाइड बॉल के साथ एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में। स्कोर आगे बढ़ा, 7 रन पर पहुंचा 1 विकेट पर। ऑप्टम से फिर से बाहर, इस ओवर में थोड़ी सी ये परेशानी ज्यादा दिखाई दी रमेश अनुरलेकर को, थोड़ा लाइन पर भटक रहे हैं और एक अतिरिक्त रन बढ़ गया स्कोर के खाते में। एक चौका लगा था पहली गेंद पर मिड विकेट पर, लेकिन उसके बाद जो रन बन रहे वो ज्यादा एक्स्ट्रा अतिरिक्त रन बनते हुए स्कोर के खाते में। ये अच्छी गेंद, रन के लिए निकले लेकिन निशाना नहीं लगा, विकेट कीपर ने कोशिश की थी, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। बल्ले से लगकर गेंद विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन कैच को पकड़ नहीं पाए। कल के दिन में दो टीम बॉस असनोडा और सीके से अड़पई क्रिकेट टीम, जो दो टीम सेमीफाइनल में, और आज देखना होगा कौन सी दो टीम आगे बढ़ती है। फिलहाल पहला मुकाबला आज दूसरे दिन का चलता हुआ, पहले ओवर का खेल पावर प्ले का समाप्त हुआ। असगांव क्रिकेटर्स बल्लेबाजी कर रही है और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग में परिवर्तन, फील्डिंग में परिवर्तन, शुभम गेंदबाजी पर। इस बार ऑन साइड पर हवा में फाइन लेग पर फील्डर है मौजूद। अच्छा कैच, बहुत अच्छा कैच, अपने आप को बिल्कुल अच्छा जजमेंट किया और एक सुंदर कैच को पकड़ा। कल के दिन में 2 बेहतरीन कैच इस मैदान पर देखने को मिली थी। आज ये पहला मुकाबला जारी है और एक सफलता मिलती हुई मैदान पर साई यश बाराजन नागजर क्रिकेट टीम को। स्कोर 9 रन 2 विकेट पर और न्यू बैटर मैदान पर प्रदोष जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पर ओपनिंग जोड़ी में आ चुके थे गौरेश, वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और उनका साथ देने के लिए न्यू बैटर प्रदोष। शुभम ने पहली गेंद पर सफलता दिला दी, लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा फील्डर को, बहुत अच्छा कैच पकड़ा, आसान कैच नहीं था, शॉर्ट फाइन लेग पर। स्कोर बोर्ड पर स्कोर रुका हुआ 9 पर 2 विकेट के नुकसान पर। कल एक मैच सुपर ओवर का मुकाबला इस मैदान पर दोपहर के सत्र में वो भी देखने को मिला। शुभम एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार पर अगली गेंद लेकर, अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला ऑफसाइड पर, डीले हाथों से पॉइंट पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते प्रदोष ने अपना खाता खोला। स्कोर 10 पर पहुंचता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर। खेल जारी है दूसरे ओवर का। ऑफसाइड पर एक लॉन्ग ऑफ पर फील्डर है, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर। अड़े बल्ले से खेला इस बार ऑन साइड पर,
और मिड विकेट पर जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन मिला गौरेश को, एक रन टीम को। स्ट्राइक पर प्रदोष, एक पर सामना करते हुए शुभम अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर। स्विच इस बार बेहतरीन टाइमिंग, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर, लेकिन फील्डर है मौजूद। जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते थ्रो करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक अल्टी पल्टी का शॉट, अच्छा टाइमिंग, लेकिन एक्स्ट्रा कवर से फील्डर निकले कवर पॉइंट पर और गेंद को कलेक्ट करते गेंद को थ्रो करते एक सिंगल पूरा किया। स्ट्राइक पर एक बार फिर से गौरेश आगे निकले, इस बार बल्ले का भीतरी किनारा, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर एक बार फिर से एक सिंगल बढ़ गया स्कोर में। इस ओवर में ज्यादा मौका नहीं दे रहे जो पहली गेंद पर एक सफलता अपने टीम को दिलाते हुए शुभम खुद का पहला मैच का दूसरा ओवर, आज दूसरा दिन। इस बार स्कूप करना चाहते थे, पुलर लेन की गेंद, गेंद जाके पैरों पे टकराई, कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर के बाद 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 13 लॉस ऑफ 2 विकेट, कंपटीशन आफ्टर 2 ओवर। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। इस मैच के बाद आने वाला अगला मैच होगा वो होगा दाड़ेश्वर सेना वर्सेस स्वामी समर्थ उसगांव। दाड़ेश्वर सेना धारगढ़ वर्सेस स्वामी समर्थ उसगांव, इन दो टीमों के बीच में अगला मैच होगा। अगर दो टीम आ चुके हैं तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स से आप संपर्क कीजिए। गेंदबाजी में और एक परिवर्तन दिखाई देता हुआ वैष्णव आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर। तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर पुलर लेन की गेंद, इस बार बिल्कुल खड़े खड़े खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए गौरेश, नॉन स्ट्राइकर एंड पर प्रदोष, बॉलिंग में परिवर्तन वैष्णव और खेल चलता हुआ मैच का तीसरे ओवर का। ऑप्टम से बाहर शायद इस मैच में साई यश बाराधन नागजर क्रिकेट टीम अतिरिक्त रन, मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा वाइड बॉल होगा अब तक का ये इनिंग में। चौथा वाइड बॉल है, बिल्कुल हमारे स्कोरर हमारी जानकारी दे रहे हैं। ये रन महंगे बनते हैं, कभी कभी ये गेंदे बढ़ते हैं तो इस गेंदों पर बड़े शॉट भी देखने को मिलते हैं। आगे निकले थे इस बार लेकिन गेंद के लाइन पर बिल्कुल नहीं थे। अच्छी लाइन पर ऑफ स्टंप पर बल्लेबाज को बीट करती हुई गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। वैष्णव अगली गेंद लेकर एक छोटा रनअप है 8-10 कदमों का, राइट आर्म ओवर द विकेट। यह बड़ा शॉट लॉन्ग अप पर, लेकिन मौका मिलेगा। लॉन्ग अप बाउंड्री पर फील्डर, और इसी के साथ तीसरा विकेट चला गया मैदान पर। आउट होकर वापस गौरेश, तीसरे विकेट खोती हुई टीम और न्यू बैटर मैदान पर शुभेन। अपने बॉलिंग मार्ग पर वैष्णव, स्कोर रुका हुआ 14 पर 3 विकेट के नुकसान पर। असगांव क्रिकेटर्स बल्लेबाजी कर रहे, सामने टॉस जीता साई यश बाराधन नागजर क्रिकेट टीम ने और गेंदबाजी करती हुई फील्डिंग करती हुई मैदान पर। अच्छी गेंद, इस बार बॉलर के पास से खेला गेंद को, एक सिंगल बनेगा। अपना खाता खोला आते आते पहली गेंद पर 15 पर पहुंचा टोटल 3 विकेट पर। अच्छा शॉट आगे निकलकर एक सुंदर शॉट कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर, एक रन पूरा किया। दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और जब तक थ्रो पहुंचता तब तक अपने क्रीज में शुभेन।
सुरक्षित 2 रन पूरे होते हुए स्कोर के खाते में, और इन 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 17 रनों पर। 17 लॉस ऑफ 3 विकेट। फिर से आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया, इस बार ऑफसाइड पर लॉन्ग ऑफ पर फील्डर एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया। 18 पर पहुंचा टोटल स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। खेल समाप्त हुआ 3 ओवर का, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन 3 विकेट पर। आने वाले अभी भी 2 ओवर का यानी 12 गेंदों का खेल बाकी है। देखना होगा आसगांव क्रिकेटर्स कितने रन इन आने वाले 2 ओवर में बना देती है। चलिए एक बार फिर से हम कॉल कर रहे हैं धाडेश्वर सेना धारगढ़ क्रिकेट टीम और स्वामी समर्थ उसगांव क्रिकेट टीम। दोनों टीम प्लीज रिपोर्ट कीजिए, कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। ओवर पिच के निकला, लेफ्ट शॉट गेंद हवा में लॉन्ग ऑन पर फील्डर वैष्णव ने कैच को पकड़ा और चौथा विकेट मैदान पर चला गया टीम का। चौथे ओवर की पहली गेंद पर वैभव को सफलता मिलती हुई और न्यू बैटर जा रहे मैदान पर दीप्तेश। स्कोर वहीं पर रुका हुआ, रन सख्त जरूरी रनों की टीम को आसगांव क्रिकेटर्स को, क्योंकि सामने अच्छी गेंदबाजी और अच्छी गेंदबाजी के साथ फील्डिंग भी बहुत अच्छी। जो कैच निकले हैं वो कैच पकड़े हैं मैदान पर नागजर क्रिकेट टीम ने। शुरुआत अच्छी रही थी रमेश आंदूर लेकर की, जिन्होंने लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाजी की थी। और सामने अगर मैं शुरुआत की बात करूंगा तो पहली गेंद पर चौका लगा था, लेकिन वहीं से लेकर अब तक बड़े शॉट के लिए बिल्कुल तरस रही है टीम। अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट इस बार, और फिर से एक बार वैष्णव आते लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद को फील्ड करते। आते आते दीप्तेश ने एक सिंगल के साथ अपना खाता खोला। स्ट्राइक पर शुभेन सामना कर रहे आने वाली अगली गेंद का। वैभव अपने बॉलिंग मार्ग पर, खेल जारी है चौथे ओवर का, 5 ओवर का मुकाबला। ये बड़ा शॉट मिड विकेट पर, डीप मिड विकेट पर, लेकिन फील्डर गेंद के नीचे उस कैच को पकड़ते हुए 5वीं सफलता मिलती हुई सही यश 12 जन नागजर क्रिकेट टीम को। आउट होकर वापस शुभेद, और देखना होगा मैदान पर दीप्तेश का साथ देने के लिए न्यू बैटर प्रवीण जाते हुए बल्लेबाजी करने के लिए। एक के बाद एक बड़े शॉट के लिए निकले जरूर बल्लेबाज, लेकिन जो आउटफील्ड पर कैच निकले वो सभी कैच पकड़े गए मैदान पर। न्यू बैटर मैदान पर, स्ट्राइक पर प्रवीण। अच्छी गेंद, थोड़ा सा हवा में शॉट, सिल मिड अप पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और मिला स्कोर के खाते में, 20 पर पहुंचा टोटल। 20 लॉस ऑफ 5 विकेट, 20 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ऑन साइड पर अच्छा शॉट, मिड विकेट पर फील्डर, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 21 लॉस ऑफ 5 विकेट। खेल जारी है चौथे ओवर का, आने वाला एक आखिरी ओवर का खेल बाकी है। एक कम से कम 2-3 बड़े शॉट अभी भी चाहिए आसगांव क्रिकेटर्स को। एक 5 ओवर का मैच है, 40 के आसपास अगर पहुंच गई तो एक अच्छा मैच हो सकता है दोनों के बीच में।
ड्राइव किया, इस बार ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर पहला रन बड़ी तेजी के साथ, लेकिन लॉन्ग ऑन बाउंड्री से आते गेंद को उठाते थ्रो पहुंचा, लेकिन तब तक अपने क्रीज में सुरक्षित। 2 रन पूरे होते हुए 4 ओवर समाप्त हुए और इस चौथे ओवर के समाप्ति के बाद टोटल 23, लॉस ऑफ 5 विकेट। लास्ट ओवर टू गो, आखिरी ओवर। चलिए एक बार फिर से कॉल कर रहे हैं धाडेश्वर सेना धारगढ़ और स्वामी समर्थ उसगांव क्रिकेट टीम। चलो दोनों टीम कैप्टन प्लीज रिपोर्ट कीजिए, कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर और इसी के साथ और एक विकेट चला गया, छठा विकेट वापस चला गया मैदान पर और एक नए बल्लेबाज संगम जा रहे बल्लेबाजी करने के लिए। गेंदबाजी में आ चुके थे इस आखिरी ओवर में, अर्जुन आ चुके थे और आते आते पहली गेंद पर एक बहुत ही कीमती सफलता, एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे। स्कोर रुका हुआ 23 टोटल, स्कोर रुका हुआ 23। आखिरी ओवर का खेल, चलता हुआ मैच का। कम से कम 2 शॉट तो चाहिए स्कोरिंग में। मैं 40 की बात कर रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा मैं और पीछे आ चुका हूं, 35 की बात करूंगा। 32-35 रन पर भी पहुंचे तो भी अच्छा मैच हो सकता है। कारपेट के साथ खेला, इस बार कवर पर फील्डर लेकिन बच गए। वहां पर 1 रन पूरा किया, शायद दूसरे रन के लिए कोशिश हो रही है, हो सकता था, लेकिन एक ही रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। एक सिंगल बना, सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 24 पर पहुंचा टोटल। सामने लेफ्ट हैंडर बैटर स्ट्राइक पर प्रवीण सामना कर रहे इस अंतिम ओवर में। अर्जुन अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। अड़े बल्ले से खेला, इस बार देखना होगा क्या पहला रन पूरा किया, दूसरे रन की कोशिश, ओवर थ्रो, लेकिन बैकअप बहुत अच्छा रहा। 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में। थोड़ा सा ओवर थ्रो जरूर था, लेकिन बैकअप बहुत अच्छा रहा और 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 26 रन पर। अर्जुन बॉलिंग मार पर अगली गेंद लेकर, शायद पहली गेंद पर चौका लगा था और उस चौके के बाद एक लंबा इंतजार जरूर करना पड़ा। पहली गेंद पर चौका लगा था, लेकिन अब तक उसके बाद कोई बड़ा शॉट नहीं लगा आसगांव क्रिकेटर्स की ओर से। और ये लगा मिड विकेट पर। हम बात कर रहे थे बड़े शॉट की, जो पहली गेंद पर चौका और बस आखिरी गेंद पर, जो आखिरी ओवर में एक मिड विकेट पर हवाई फायर सिक्सर, 6 रन बने स्कोर के खाते में। जिस शॉट की सख्त जरूरत थी आसगांव क्रिकेटर्स को, और इस 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 32 रनों पर। 32 लॉस ऑफ 7 विकेट। स्कोर 32 टोटल, लॉस ऑफ 7 विकेट। इस बार ऑन साइड पर स्विप किया, स्कोर लेग की तरफ देखना होगा। पहला रन पूरा किया, क्या दूसरे रन की कोशिश, जी खतरा रहेगा, आउट। और एक विकेट चला गया, 1 रन जरूर बना स्कोर के खाते में। और देखना होगा न्यू बैटर कौन जाते हैं मैदान पर। जॉन दिखाई देते हुए जाते हुए बल्लेबाजी करने के लिए। देखना होगा लास्ट बॉल टू गो, आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट होगा तो
एक अच्छा सम्मानजनक टोटल भी हो सकता है आस्काव क्रिकेटर्स के लिए। देखना होगा क्या होता है। एक चौका एक छक्का अब तक पूरी इनिंग में, अतिरिक्त रन भी थोड़े से ज्यादा दिखाई दे साई यश बाराजन नागझर क्रिकेट टीम की ओर से, लेकिन देखना होगा इस आखिरी गेंद पर क्या होता है। चले कैप्टन आइए प्लीज, धाडेश्वर सेना धारगढ़ और स्वामी समर्थ उसगांव क्रिकेट टीम कैप्टन प्लीज आइए, रिपोर्ट कीजिए जल्द से जल्द आपके टीम लिस्ट और टॉस के साथ बॉल चॉइस के लिए जल्द से जल्द आइए प्लीज। स्टैक पर जॉन, लास्ट बॉल टू गो। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, पहला रन बड़ी तेजी के साथ वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर फील्डर एक रन दूसरे के लिए निकले, जब तक थ्रो पहुंचता तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। तो 5 ओवर का पहला खेल समाप्त हुआ और 5 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 34 35 और टारगेट है 36, 36 का स्कोर 35 और टारगेट है 36 मैच को जीतने के लिए। Requesting the Sai Yash Barajan to please be in the dugout. The dugout has been provided to you. Please be in the dugout and please send your extra men in the commentary box. Welcome back again for 4th All Goa Panchayat and Municipality level tennis cricket tournament organized by Bhumika 11 Khanka. Day 2, Game 1. Asgaon Cricketers taking on Sai Yash Barajan. Sai Yash Barajan winning the toss, deciding to bowl first, restricting the Asgaon Cricketers to just 35. 36 the target. Looking for the reverse, missed it completely. Dot delivery to start with. Sangam operating from the far end. That's gone, that's given, and first wicket down. It's none for one. Castled him on the very second delivery. It's none for one.
What a delivery that was. Very first up. And castled him. Sangam. Very straight, very full. New man in is Shubham. Nicely bowled again. Very full. Just that the fielders inside the 30-yard ring need to be very cautious, very close. Gets off the mark with that single. Gets his team off the mark with that single. It's 1 for 1. It's very well played. And it's gone all the way for 6. Half a dozen runs. What a shot that is to get off the mark by Arjun. He's taking it on the full and placing it behind that point fielder for 6. Again, looking for the reverse. Adjusted in the end very well by Arjun. Gets a single. Score moves on to 8. In case if you have joined just now, then this is 4th All Goa Panchayat and Municipality level cricket tournament organized by Bhumika 11 Kanka here at the Kumyamo Road ground, Parra. Nicely played. Oh, the infield. Over extra cover. Pradosh Warke in pursuit. And will eventually get to the ball and throw it back. Couple of runs have been taken by Shubham. Score moves on to 10. So after completion of 1, it's 10. 10 for 1 after 1. It will be Nitesh. .36 the target. Needing another 26 runs to win in 24 deliveries. Full toss delivery. Just trying to guide it behind square. And will be coming back for the second one. Pretty slow to react, John Silvera. 2 runs have been taken. Score moves on to 12. Just trying to use the pace of the bowler, just trying to guide it where there is no protection. Now a man has been sent for that particular shot. Slight change in field. Man from the extra cover has been just pushed a little wider. Nicely bowled, straight to the fielder. Diptesh does well. A dot delivery. Match coming up next. Dadeshwar Sena Dhargar taking on Swami Samarth Usgaon. Down the leg side, and that will be a wide. Extras. Score moves on to 13 with that extra. Yesterday it was team boss Asnora, and in the evening CKC Adpai reaching the semi-finals. Big hit, long hit in the air, chance, just gone over square leg for a maximum. Second 6 by Arjun, and the score moves on to 19 with that maximum. Half tracker and dealt with quite nicely by Arjun.
Again, trying to replicate the same shot, maybe down the leg side, and that will be a wide. Extras. Very aware is Sadgiri Naik. And his partner, Vaman Maekar. Two of the most experienced. One from the north, one from the south. Nicely played. Cover driven, straight to Nilay. Keeps the pressure back on the batsman. It's a dot delivery. Just needing another 16 runs to win. Asgaon cricketers need to find some wickets. Need to find some tight overs in the air. Chance and taken. Pradosh Warke takes that catch and sends Arjun's little cameo to a close. It's 20 for 2. Sai Yashbarazan. So both Shubhams in the middle. One Shubham is batting on 3, other one has just joined him. Right-hander Shubham. Short pitch delivery outside the off stump, and that's a dot delivery to end the over. After completion of 2, it's 20. 20 for 2 after completion of 2 overs. Sai Yashbarazan. Requiring another 16 runs in 18 deliveries. Again requesting the Dadeshwar Sena Dargar and Swami Samarth Usgaon. Please send your captains for toss. Change in bowling. It will be John Silvera. And will be bowling to Shubham. Requiring another 16 runs to win. Big head, big hike. In the air, fielder will just try to stop it, or it will just trickle into the boundary. Yes, too much work for Shubham. And it just trickles away into the boundary fence. Score moves on to 24 with that boundary. Needing just 12 runs to win. Match coming up next. Dadeshwar Sena Dargar will be taking on Swami Samarth Usgaon. Requesting both the captains, please come for toss. Short pitch delivery outside the off stump. It's a dot delivery. Just need to get his line right. As far as the Asgaon cricketers bowlers are concerned, need to find ways to get wickets. Quick chance, or directed would have been curtains, but not to be. Shubham was gone for all money if that would have hit the stumps. Single taken, nevertheless. Score moves on to 25. Nicely played. That's big. Just a mere flick and gone all the way for a maximum. Score moves on to 31 with that 6. Shubham gets off the mark with that 6. Score moves on to 31. Just needing another 5 runs to win. Nicely played over covers. It's running towards the fence for 4.
cut away back at the point. And it'll just be stopped by Pradosh Warke. 3 more runs taken. Inching closer towards the target of 36. Just needing 2 runs now. Sai Yash 12 run. Match coming up next. Dadeshwar Sena Dhargar. In the air and oh, dropped. Easy chance has been put down. The kind of fielding standards these Pradosh Warke sets. That's a drop he doesn't want to have in his kitty. Single taken, score moves on to 35. Scores are level. After completion of 3, it's 35. Just needing 1 to win in 2 overs. Change in bowling. It will be Praveen Bhatt. Just 1 run required to win for Sai Yash 12 run. Swing missed. Dot delivery. Just trying to go up and over. Full toss delivery. Looking for a quick single. Chance of run out. Not quite. And that could be it. That's the victory they were looking after. Sai Yash 12 run have won this game by 8 wickets.